हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हमारा ग्रुप थ्योरी का ये सीरीज जारी है। आज की क्लास में हम छोटी छोटी थ्योरम्स पर बात करेंगे जो बेसिकली तौर पर आपको अंडरस्टैंडिंग देगा आगे आने वाले थ्योरम्स को बनाने के ऊपर भी, और खास बात करके इससे भी छोटे टर्म्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं बिना लेट किए हुए, और फटाफट दो तीन थ्योरम जो है वो शॉर्ट में उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। हमने सोचा था कि आपको सब ग्रुप का यहाँ पर आज चर्चा करने के बारे में, लेकिन फिर हमें अंदाज़ा लगा कि नहीं, ये छोटी छोटी जो प्रूफ्सिंग है वो आपको दे देना चाहिए, जिससे आपकी जो छोटे वाले जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं इससे पूछे जाते हैं तो वो आपसे बन सके। अब आइए फटाफट इसके बारे में चर्चा करते हैं। और बेसिकली इसके बारे में आपने बहुत विस्तार पूर्वक से पढ़ा भी है, वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें लिखा है प्रूव दैट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन अ ग्रुप इज यूनिक। क्या करना है हम लोगों को कि अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना वो हमेशा यूनिक होता है, यानी अकेला होता है, सिंगल होता है। उसके अलावा कोई भी वहां आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। पहला हमारा थ्योरम यही कहता है कि अगर कोई ग्रुप हुआ, यानी वो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया, तो उसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जैसे 0, 1 और जो हम लोग निकालते हैं, वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमेशा यूनिक एलिमेंट होता है, अकेला होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता है। तो हम यहाँ पर प्रूव करने जा रहे हैं इसी थ्योरम का बेसिकली तौर पर। तो अगर आप इसकी प्रूविंग पर अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हम कैसे इसका प्रूविंग कर सकते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो प्रूविंग करने का सिंपल सा सटीक एंड टिकाऊ आंसर हम लोग ये देंगे। देखो, जब भी हमें दो चीज को यूनिक दिखाना है, या मान लो दो चीज ना भी बोले, हम किसी एक चीज को यूनिक दिखाना है, सपोज दैट, ठीक है, कोई भी है, मान लो हम ही को यूनिक दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दो चीज हम मान के चलेंगे। अब दो चीज मान करके चलेंगे, बाद में दोनों को बराबर दिखा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे मान लो हम ही को यूनिक दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, मेरा एक डुप्लीकेट है ऐसा हम ये मान के चलेंगे। बाद में हम दिखा देंगे कि मेरा जैसा हाथ है उसका हाथ है, जैसा मेरा आंख है वैसा आंख है, जैसा पैर है वैसा पैर है, यानी बराबर दिखा देंगे तो काम हो जाएगा कि हम लोग यूनिक है। वही तरीके का काम हम यहाँ भी करेंगे कि हम यहाँ पर दो आइडेंटिटी एलिमेंट मान के चलेंगे, बाद में उन दोनों को बराबर दिखा देंगे तो मेरा यूनिकनेस आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले वही काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लेट जी बी अ ग्रुप with बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, हम यहाँ पर एक ग्रुप मान रहे हैं जी, जिसमें कैसा बाइनरी ऑपरेशन चल रहा है, स्टार। स्टार क्यों ले रहे हैं, बिकॉज रेंडमली हम कोई भी ऑपरेशन ले सकते हैं, प्लस माइनस डॉट कुछ भी, तो हम स्टार को प्रेफरेंस करते हैं कि सबके लिए ठीक ठाक ये काम कर ले, जनरल केस जैसा। आगे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, लेट ई, या फिर यहां पर एंड कर देना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि एक बार लेट तो लिखे लिए, एंड ई एंड ई डैश बी टू आइडेंटिटीज इन जी, देन वी हैव टू शो दैट, तब हमें ये दिखाना होगा कि जो आइडेंटिटी और ई डैश जो है, यानी ई और ई डैश वो दोनों बराबर होगा। इसका मतलब है कि ई बराबर हमें ई डैश निकाल करके लाना है, बस इतना काम हमें कर लेनी है। ठीक है, हमने ई और ई डैश दो आइडेंटिटी मान करके चल रहे हैं और दोनों को हम बाद में क्या दिखा देंगे, इक्वल दिखा देंगे। आइए जी, अब इस पर चर्चा करते हैं। अगर मान लेते हैं कि ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, अब हमें दिखाने की जरूरत पड़ेगी, तो हम अगर ई को आइडेंटिटी मान करके चल रहे हैं, यहां से देख लो पहला केस, सिंस ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अगर ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, इसका मतलब एलिमेंट, देन यहां पर हमारे पास क्या बन करके आएगा कि हम ए डॉट ई जैसे ही करेंगे, या ई स्टार ऑफ ए करेंगे, या यूं कह लो कि अगर हम ए को एलिमेंट लेते हैं, उसके बीच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डाल दिया और ई डाल दिए, तो आइडेंटिटी होने के वजह से हमें ए ही देगा, भले हम ई को पीछे लिखें या ई को हम पहले लिख दें ए के साथ। लेकिन जब भी हम आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करते हैं तो वही एलिमेंट आता है, और ये हर एक के लिए सही है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी लिख देंगे। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलना। अच्छा,
अगर हम इस ई डैश को आइडेंटिटी मान करके चल रहे हैं तो ये भी इसी तरीके से काम करेगा। एंड इफ या फिर सिंस अगर हम ये लेकर के चल रहे हैं कि ई डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, देन तब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहां से एक बात तो लिख सकते हैं कि अगर ई डैश आइडेंटिटी है उसको भी हम ए के साथ जब हम ऑपरेट करवाएंगे ई डैश को तब भी हमारे पास ए देगा, क्योंकि हम आइडेंटिटी मान करके चल रहे हैं तो उसके जैसा काम करेगा ही करेगा। अब इन दिस केस यहाँ पर भी आइडेंटिटी को बाद में लिखो पहले लिखो, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ये भी हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्योंकि हमें दोनों को इक्वल दिखाना है, बराबर दिखाना है, तो बस हम एक छोटा सा केस यहाँ पर लेने की काम करेंगे। पहला तो हमने अभी तक क्या समझा कि ई अगर आइडेंटिटी है तो उसको ए के साथ करके यही आएगा, अगर ई डैश आइडेंटिटी है ए के साथ करेंगे तो यही आएगा। अब हमारा मेन मकसद है कि ई और ई डैश को इक्वल दिखाना, तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपल सा सटीक तरीका क्या है कि इस इक्वेशंस में जहां ए दिख रहा है वहां ई डैश पुट कर देंगे और इस इक्वेशन में जहां ए दिख रहा है वहां ई पुट कर देंगे। इससे देखो बेनिफिट क्या होगा, ध्यान समझना। यहां ई डैश नहीं है तो हम ए की जगह ई डैश पुट कर देंगे और यहाँ ई नहीं है तो यहाँ पर हम ई पुट कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ए के जगह पर हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, तो यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं ई डैश इन इक्वेशन नंबर 1 पर। तो जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 पर अगर ई डैश को पुट करते हैं, ये दिखेगा कैसे, ई डैश बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए की जगह भी ई डैश आ जाएगा एंड राइट हैंड साइड में ई स्टार ऑफ ई डैश। तो इतना हमारे पास बन करके आ रहा है और ये हम मान सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 3 है, हम अभी सपोज कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन में ई नहीं है तो हम ई पुट करेंगे। आ जाओ जी फटाफट, पुट ई इन इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम 2 में हम सीधा सीधे ई पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन करके आएगा, ई स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन ई डैश इज इक्वल टू ई बराबर, यहां से अगर देखें ई डैश स्टार ऑफ ई फॉर ऑल ए, या सीधा सीधी बात इसको अभी नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हमारे पास ये इक्वेशन आ चुका है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत वाली बात, आगे बढ़ते हैं। अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा गौर फरमाओ। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन थोड़ा अगर आप गौर करो और समझने का अगर आप प्रयास करोगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। और वो कैसे, ध्यान समझो। अगर हम इस इक्वेशंस को थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस वाले इक्वेशंस को यहाँ से देखो और यहाँ का इधर वाले इक्वेशंस को देख लो, ठीक है। चलो हम पेन का कलर थोड़ा और चेंज करते हैं, देख लो। अब अगर हम इस इक्वेशंस को थोड़ा ध्यान से देखें, इस वाले को, और अगर हम इस वाले को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मेरा काम बनते हुए नजर आ रहा है। कैसे, देख लो, ई डैश ई बराबर ई डैश और ई डैश स्टार ई बराबर ई है, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है तो जाहिर सी बात ये बराबर है। और अगर तुम पीला वाला कलर में अगर देख रहे हो तो देखो ये जितना दिख रहा है ई स्टार ई डैश, ई स्टार ई डैश, ये ई डैश के बराबर है, ये ई के बराबर। तो जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर। जैसे हम लोग नहीं बोलते कि भैया इसका ये बराबर तो वो बराबर, उसका वो बराबर तो वो बराबर वाला बात हो जाता है। जैसे इसका पूरा यहाँ से ये आ रहा है, उसी का पूरा यहाँ से ये आ रहा है, यानी ये दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों भी बराबर हो सकता है। तो हम यहाँ से सीधा सीधे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस नंबर 3 एंड 4 वी गेट, हम लोगों ने क्या पाया, तो भैया हमने ये पाया कि ई बराबर सीधा सीधी ई डैश हो गया। इसका मतलब लिख सकते हैं कि कोई भी ग्रुप में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। तो हम यहां से लिखेंगे देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। तो हम ये बात यहां से लिख सकते हैं और ये प्रॉब्लम हमेशा 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है प्रूविंग के लिए, तो बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है भी नहीं। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट बात कर लेंगे। यहां पर हमारे पास सेकेंड थ्योरम है और सेकेंड थ्योरम भी बहुत ही मजेदार सा हमें देखने को मिल रहा है। और ये क्या है, आइए इस पर चर्चा कर देते हैं। यहां पर हमारे पास लिखा गया क्या है कि प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक।
यानी कि अगर मान लो कोई ग्रुप है, ठीक है, अब ग्रुप है और उसके अंदर इनवर्स प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट करता ही है। अगर ग्रुप बनाना है तो 4 प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्लियर बात है। तो हम लोग जानते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब ये होता है कि हम वहां पर जो भी एलिमेंट है उसका कहीं ना कहीं इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी जाकर के हम उसको कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो रहा है और उसके वजह से ग्रुप बना रहा है। अब यहां पर ये जो थ्योरम है उसने कहा है कि भैया अगर कोई एलिमेंट ग्रुप के अंदर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर ऐसा किया तो वो हमारा यूनिक होगा। ध्यान से सुनो, हम फिर से बता रहे हैं कि अगर जी आपके पास कोई ग्रुप है, जी आपके पास कोई ग्रुप है और ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट ए है तो इसका मतलब है कि इसका अगर जब भी इनवर्स एग्जिस्ट किया तो वो जो इनवर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो बी, वो बी हमेशा हमेशा कैसा होगा, यूनिक होगा, यानी अकेला होगा, उसके अलावा उसका कोई इनवर्स नहीं होगा। ये ध्यान रखना। अगर इस ग्रुप के अंदर सी अगर मिल रहा है आपके पास, ठीक है, तो इस सी का इनवर्स अगर मान लो डी है तो डी हमेशा यूनिक होगा, सिंगल होगा, उसके अलावा कोई और नहीं होगा। जैसे 2 होता था तो उसके लिए -2 ही मिलता था, उसके अलावा और कोई भी हमें एलिमेंट नहीं मिलता था। तो ध्यान रखना कि अगर कोई ग्रुप है और ग्रुप के अंदर जाहिर सी बात है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड करेगा, यानी हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जिस एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा यूनिक होगा, एक होगा, एक से ज्यादा उसके इनवर्स नहीं हो सकते। पहले इस बात को ध्यान में गांठ बांध लो। अब इसको भी प्रूव करना है सर, तो हम कैसे करेंगे? बस सिंपल सा लॉजिक दिमाग लगाएंगे, और वो क्या है सर? तो सिंपल सा लॉजिक दिमाग ये है सर कि हम लोग यहां मान करके चलेंगे कि उसका इनवर्स कैगो है, 2 गो है। हमको तो यूनिक दिखाना है, तो अभी थोड़ा देर पहले बताया कि जब भी किसी चीज को यूनिक दिखाना है, अकेला दिखाना है, हम 2 चीज को मान के चलेंगे, बाद में दोनों को बराबर दिखा देंगे। मेरा यूनिकनेस का प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाता है मेरे दोस्त। तो यही काम हम यहां करेंगे कि कोई एलिमेंट ए होगा, उस एलिमेंट का 2 को इनवर्स मान करके चलेंगे, बी और सी, बाद में बी और सी को दिखा देंगे क्या कि वो दोनों बराबर है, और मेरा काम हो गया कि ए का इनवर्स यूनिक आएंगी। आ जाइए जी, फटाफट प्रूव कर लेते हैं। तो अगर हम प्रूविंग की बात करते हैं तो यहां से देख लो, सीधा सीधी यहां से काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेट ए बी एनी एलिमेंट, या ऐसा कर लेते हैं, लेट पहले जी के बारे में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। देखो, जिस पे काम करने वाले उसके बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोड्यूस कर लो, क्योंकि ग्रुप पे काम कर रहे हो तो एक ग्रुप कंसीडर कर लो, उसमें कौन सा बाइनरी ऑपरेशंस लग रहा है ये पहले लिख लो। क्योंकि देखो, जिस पे अगर हम लोग को काम करना है और उसका बारे में हम प्राथमिकता नहीं देंगे तो बुरा मान जाएगा। मान लो तुम्ही से कोई काम करवाया और तीसरा व्यक्ति का नाम दे दिया, तो भाई तुमको तो जेलस होगा। यही कारण है कि हम लोग कभी भी कोई थ्योरम को प्रूव करते हैं तो जिस पर काम करने वाले ग्रुप पर, तो ग्रुप के बारे में एक डिटेल चर्चा कर दो। ग्रुप में मदद कौन कर रहा है? बाइनरी ऑपरेशंस, तो उसके बारे में पहले लिख दो, फिर कैसे कैसे चल रहा है वो लिखते चले जाओ। तो इससे लिखने का स्टैंडर्ड जो है वो बेटर हो जाता है। फिर आपकी कोई कॉपी चेक करेगा तो एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग उसको देखने को मिलती है। हम क्या करते हैं, ध्यान सुनो, लेट जी बी अ ग्रुप। हमने जी को क्या माना है? एक ग्रुप माना है with respect to binary operation, या with binary operations भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ग्रुप with binary operations स्टार। ठीक है, हमने एक बाइनरी ऑपरेशंस क्या कंसीडर किया है? स्टार। आगे एंड, एक और बात कर रहे हैं कि लेट एंड, ऐसा करते हैं, एंड ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। ए क्या है? जी का कोई एक एलिमेंट है, देन एंड, ऐसा लिख लेते हैं, एंड ये मान करके चल रहे हैं कि बी एंड सी आर 2 इन्वर्सेस, ज्यादा बेटर होगा इन्वर्सेस, ठीक है, इन्वर्स लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 इन्वर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, सीधी बात है, हमने ये लिखा है कि हम मान के चल रहे हैं कि बी और सी क्या है? 2 इन्वर्स है, किसका? ए का, जो कि जी में ऑलरेडी है। देन हमें क्या प्रूव करना है? तो हमें यहां पर प्रूव करना है, देन
वी हैव टू शो दैट, तब हम लोगों को दिखाना होगा कि यहाँ पर b जो है वो किसके इक्वल है, c के इक्वल है। बस इतना काम करना है, क्योंकि हमने मोटा मोटी b और c को क्या माना है, a का इन्वर्स माना है। जब दोनों को इक्वल दिखा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि a का इन्वर्स जो है वो यूनिक होने वाला है। अब आइए इस पर काम कर लेते हैं, यहां से काम करेंगे। सिंस b अगर इन्वर्स है, सिंस b इज द इन्वर्स ऑफ a, देन हमारे पास क्या होगा, अगर वो a का इन्वर्स हुआ, इसका मतलब हम क्या जानते हैं कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके या उन दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशंस लगा करके हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखो, एक आइडेंटिटी एलिमेंट का भी हम काम ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक बात मेंशन ऊपर में कहीं कर देंगे, एंड बगल में यहाँ पर एंड ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे इन जी पर। देखो, जिस पर आपका काम लग रहा है ना, उसको ऊपर में मेंशन कर दिया करो। इससे क्या होगा कि पता लगेगा कि हाँ उसका भी नाम दे दे। जैसे फिल्म जो हम लोग देखते हैं ना, तो फिल्म में जो जो लोग काम किए हुए रहते हैं सबका नाम दिया हुआ रहता है ताकि ठीक ठाक लगे। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए, देन हम लोग जान रहे हैं कि उन दोनों को बाइनरी ऑपरेशंस लगाने के बीच क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। भले हम बी को पहले लिखे या बी को बाद में, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट, एंड वी नो दैट कि सिंस कि C इज द इनवर्स ऑफ A, देन अगर C इसका इनवर्स हुआ तो फिर हमारे पास क्या निकल करके आएगा, तो सीधा बात है कि अगर C A का इनवर्स हुआ तो A के बीच और C के बीच जब हम बाइनरी ऑपरेशंस लगाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। भले हम C को पहले लिखें या C को बाद में, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ नहीं होंगी। इतनी बात है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हमको, क्योंकि दोनों को हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, तो सीधा सीधी मोटा मोटी बात करेंगे और आराम से यहाँ पर इसकी प्रूविंग करने की कोशिश करेंगे, जो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी करेंगे। कैसे करेंगे, आइए जी फटाफट कर लेते हैं। तो देखो, बहुत आसान है, जैसा कि अभी हमने थोड़ा देर पहले किया था। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर जो A है उस A के जगह पर हम सीधा सीधी कुछ पुट कर लें। ऐसा भी हम काम कर सकते हैं, या तो इक्वल दिखा सकते हैं नॉर्मली तौर पर, या एसोसिएटिव लो लगा सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक है, तो हम कोई एक टेक्निक लगा करके चल रहे हैं जिसे हम उसको बराबर दिखा सकें। तो आइए फटाफट हम काम कर लेते हैं। तो हमें क्या दिखाना है, जनरली उस पर समझ लो। हमें दिखाना है b इक्वल टू सी, तो हम b से लेकर के चलेंगे और कहाँ तक पहुंचेंगे, c तक। ध्यान से सुनो, तो हम यहाँ b लेकर के चल रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा, b के साथ अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट लिखें तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि b के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन करोगे तो b ही आएगा। कोई दिक्कत समस्या किसी को नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर b तो b हो गया, स्टार तो स्टार हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट के जगह पर हम यहाँ से कोई चुरा लेंगे। देखो, इसमें हमें c तरह का लाना है, इधर हमें c लाना है। क्या लाना है, c। तो हम आइडेंटिटी की जगह पर हम कोई एक एलिमेंट ऐसा पिक कर लेंगे, इस तरीके का कोई एक एलिमेंट। आइडेंटिटी इज इक्वल टू ये वाला पिक कर देंगे। अगर कोई बंदा C से चल रहा है, देख लो, अगर C से चल रहा है तो पहले C स्टार E लिखेगा, और E के जगह पर वो अब किसके वाला भरेगा, B वाला भरेगा। क्योंकि C चल रहा है तो अब वो किसको भरेगा, B वाला। लेकिन हम B से चल रहे थे, इस चलते आइडेंटिटी की जगह क्या भरेंगे, C वाला टर्म को ही भर के चलेंगे, क्योंकि हमें दिखाना है B इज इक्वल टू C। तो यहाँ पर हम इस वाले को भर लेते हैं, यहाँ B चल रहा है तो ये वाला भर लेते हैं, A स्टार ऑफ C। अब हम लोग जानते हैं एसोसिएटिव लो कि ब्रैकेट को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम B स्टार A भी लिख सकते हैं और फिर स्टार ऑफ C लिखा सकते हैं। एसोसिएटिव लो क्या करता है, ब्रैकेट को अदला बदली कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा सा सुनना, B स्टार A को भी हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लिख सकते हैं। स्टार ऑफ क्या लिख सकते हैं, C। अब जरा सा आगे और बढ़ जाते हैं। आगे और अगर बढ़ोगे तो देखो, अब आपके पास क्या होगा, E और C के बीच बाइनरी ऑपरेशंस लगाने से C ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, हम B से चले थे, C पर पहुंच गए, तो सीधा सीधी हमारे पास क्या आ गया, B इज इक्वल टू C। हेंस लिख देंगे कि आइडेंटिटी, हेंस इनवर्स ऑफ A इज क्या, यूनिक। यानी कि यहां पर हमने देखा कि A का इनवर्स क्या है, यूनिक है।
सिंपल। कोई बंदा बी से चला तो क्या किया कि बी को ई से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बी तो बी रहा, ई की जगह पर क्या यूज कर लिया, सी वाला यूज कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी बी वाला पड़ा हुआ था। जैसे सी वाला यूज किया उसमें फिर एसोसिएटिव लो लगा दिया, अदला बदली ब्रैकेट को किया, अब इसके जगह पर फिर आइडेंटिटी लिख दिया और यहाँ पर सी आ गया, तो सी को आइडेंटिटी करने से सी हो गया। कोई बंदा कहता नहीं सर हम यहाँ सी से चलना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, सी इज इक्वल टू सी इंटू स्टार ऑफ ई लिख देगा, यहाँ से सी तो सी, अब सी पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, ए बी वाला यूज करेगा, ए बी वाला यूज करेगा तो वहां से कोई एक यूज कर लिया, ए स्टार ऑफ बी यूज कर लिया। अब यहाँ से अदला बदली होगा तो सी स्टार ए हो गया क्योंकि एसोसिएटिव लो लग गया। ठीक, अब सी स्टार ए को देख लो, सी स्टार ए को आइडेंटिटी लिख सकते हैं, तो ई आइडेंटिटी ऑफ बी, और यहाँ से आइडेंटिटी और बी को मिला करके बी ही बनेगा, जिसमें सी इज इक्वल टू बी आ गया। लेकिन आपको कोई एक ही पार्ट दिखाना है, ये पार्ट या तो ये पार्ट दिखाना है, तो जैसा चलना चाहो वैसा आप चल सकते हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, आराम से इसका प्रूविंग किया जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 3 पर। यहाँ पर भी बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है जी, फटाफट चर्चा कर लेते हैं। ये हमारे पास तीसरा थ्योरम है और ये भी थ्योरम हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर देखने को मिलता है। आइए इस पर भी चर्चा कर देते हैं और ये है क्या वो भी समझ लेते हैं। यहां पर जब हम बात करते हैं तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए बी का इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है जी, इतनी बातें हैं। यानी ए और बी दो नंबर का प्रोडक्ट का जब हम इनवर्स निकालते हैं एक साथ तो वो उल्टा हो जाता है कि बी इनवर्स के साथ आ जाता है, फिर ए इनवर्स आ जाता है, और ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होने लगता है। जबकि यहाँ दे दिया है कि जी कैसा एलिमेंट है, तो ओ हो जी कैसा है, तो जी एक ग्रुप है। तो बस कहा है कि ए बी का इनवर्स निकालोगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा, मोटा मोटी बात है। यानी इसको अगर उल्टा उल्टी से थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो, ध्यान से सुनो। यहां लिखा है कि ए बी का इनवर्स जो है वो कैसा दिखेगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के जैसा। यानी इसका मकसद समझो कि अगर ए बी को तुम यहाँ पर बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। ये तुमको प्रूव करके लाना है। क्यों जी, क्योंकि ए बी का इनवर्स कौन है, बी इनवर्स ए इनवर्स, यही तो लिखा है। इसका अगर मतलब अगर तुम समझो, इंग्लिश में मतलब अगर समझो, ये चीज जो लिखा हुआ है उसका पहले मतलब समझो। यही बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है तो दिक्कत आता है। यहां लिखा है ए बी का इनवर्स इतना होता है, यानी लिखा है कि इनवर्स ऑफ ए बी इज बी इनवर्स ए इनवर्स, ये लिखा गया है। समझ रहे हो, अगर इसी की जगह पर लिखा रहता इनवर्स ऑफ ए इज बी तो क्या करते, ए और बी को मल्टीप्लाई करके क्या लाते, आइडेंटिटी लाते, या इसके बीच बाइनरी ऑपरेशंस लगा क्या लाते, आइडेंटिटी। तो वही काम यहाँ पर लैंग्वेज से पकड़ोगे तो ज्यादा बेटर है कि इनवर्स ऑफ ए बी, ये लिखा कैसा है, ए बी के ऊपर इनवर्स है, यानी इनवर्स ऑफ ए बी जो है वो ये होगा। इसका मतलब क्या है कि ए बी और इसको मल्टीप्लाई करके आपको क्या लाना होगा, आइडेंटिटी लाना होगा, और आपका काम हो जाएगा। भले कई बार इसको हम आगे लिख देंगे और इसको पीछे, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें दोनों को प्रोडक्ट करके क्या लाना होगा, आइडेंटिटी, क्योंकि लिखा है कि ए बी का इनवर्स इतना होता है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। अगर ऐसा लिखा है तो की बात। आइए हम अब इसका फटाफट सा प्रूविंग दे देते हैं आपको, फिर टेंशन लेने की कोई जरूरी, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। तो लिखने जो है उसका मतलब तुम लोग को समझ में आना चाहिए था कि ए बी लिखा हुआ है, यहाँ एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का इनवर्स डाल करके ये आ रहा है। इसका मतलब अंदर वाले को और इसको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, वही हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ से सीधा सीधी इसका प्रूविंग कर लेते हैं। देखो, तो जिसका जिसका हम यूज करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। लेट, क्या लिखे, लेट जी बी अ ग्रुप, जी बी अ ग्रुप with binary operation, स्टार, ठीक है, and a b belongs to G, then a इनवर्स b इनवर्स, कॉमा डाल दे रहे हैं, is the inverse of a and b respectively,
हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, जरा सुनना कि ए इनवर्स जो है वो ए का इनवर्स है, बी इनवर्स जो है वो बी का इनवर्स है। बस हमने अभी तक ये मेंशन किया है। कोई दिक्कत वाली बात होगी तो बोल देना। अब हम लोगों को इसके प्रोडक्ट जो है वो इतना ला के दिखाना है, आइडेंटिटी, क्योंकि ये बोला है कि ए बी का इनवर्स इतना होता है, तो ए बी और इसको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आना चाहिए। फटाफट नाम, हम ए बी ले लिए, उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन स्टार चल रहा है, और यहाँ पर इस एलिमेंट को ले रहे हैं बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आना चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा सुनना, यहाँ पर हम ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं ड्यू टू द एसोसिएटिव लॉ। तो अगर हम ब्रैकेट को चेंज करें तो हम यहाँ पर ए लिखें और बाकी चीजों को हम अंदर ले रहे हैं, बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इतना। ठीक है, हमने क्या कर दिया, जो दो ब्रैकेट जो लग रहा था उस ब्रैकेट को हमने अंदर की तरफ ढकेल दिया है। इतनी बात है, इसको आप समझ सकते हो। और अगर ऐसा नहीं समझना चाहते हो तो इसको नॉर्मली और भी समझ सकते हो। ध्यान सुनो, ये हमारा ए रहा, ये बी और यहाँ से बी स्टार के बीच हम लगा दिए बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, इतनी बात है। और अगर आप बाइनरी ऑपरेशंस नहीं भी लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ले लोगे तो ज़्यादा बेटर है। और हमने सी को यहीं पर रहने दिया, या यूँ कह लो कि ए इनवर्स को हमने यहाँ पर रहने दिया। अब जरा सा सुनना, अब यहाँ पर जब हम इस चीज़ों को ध्यान से समझते हैं तो अब हमारे पास चीज़ें कैसे बन करके आएंगी। ए तो ये हो गया, बी और बी इनवर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक बात तुम लोग जानते हो कि अगर बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आएगा, या बी इनवर्स को बी से कर लो। उसी तरीके का ए और ए इनवर्स को करोगे तो आइडेंटिटी आएगा, या ए इनवर्स को ए से कर लो। उसी चीज का हम यहाँ यूज करेंगे कि बी और बी इनवर्स को करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, यहाँ पर ए इनवर्स आ गया, यहाँ से ए हो गया। आइडेंटिटी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। तो इन दिस केस आप यहाँ से ए और ए इनवर्स का सीधा सीधी क्या लिखोगे, आइडेंटिटी लिख दोगे, तो काम आपका हो गया। कोशिश करो कि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशंस की जगह डॉट ले लो, ज़्यादा आसान लगेगा आपको। बार बार ये स्टार दिखाने की जरूरी नहीं, बाइनरी ऑपरेशन डॉट ले लेना। यहाँ भी हम बाइनरी ऑपरेशंस डॉट ले ले रहे हैं। एक बार इसको ठीक ठाक करके हम लिख दे रहे हैं आपके बीच, ताकि ज़्यादा बेनिफिट हम लोगों को दिखे। देखो, जनरली हम लोग क्या जान रहे हैं कि अगर ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी देगा, या ए इनवर्स को ए के साथ। उसी तरीके का बी और बी इनवर्स के साथ कर लो तो फिर आइडेंटिटी देगा, या बी इनवर्स को बी के साथ। यहाँ डॉट डॉट डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। डालो नहीं डालो, ये अंडरस्टूड पर है, हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस तो कंसिडर करेंगे। हमें क्या दिखाना है कि ए बी और जो बी इनवर्स ए इनवर्स का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी आना चाहिए। आ जाओ फटाफट, ए को बाहर रहने दिए, इन दोनों को अंदर भेजे, बी डॉट बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बस इतना कर दिए, ब्रैकेट चेंज। यहाँ से ए बी और बी डैश मिल करके हमें क्या दे सकता है, तो आइडेंटिटी दे देगा, तो आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स लिख दिए। ए तो ए हो गया, आइडेंटिटी को ए इनवर्स से करोगे तो ए ही इनवर्स मिलेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आइडेंटिटी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से सीधा सीधी ए और ए इनवर्स फिर मिला, तो उसको हम सीधा सीधी क्या लिख देंगे, आइडेंटिटी। तो ये हमारा काम हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसका उल्टा भी करके देख लेते हैं, एंड इसका उल्टा भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। यानी कि बी इनवर्स ए इनवर्स को इस बार ऐसे रखें और ए बी को हम इधर रख रहे हैं, इस बार पीछे। तो देख लेते हैं, बी इनवर्स को रहने दिए, ब्रैकेट चेंज, ए इनवर्स ए इंटू बी। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, बी इनवर्स ए और ए इनवर्स को मिलाओगे तो आइडेंटिटी दे देगा, यहाँ बी आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि बी इनवर्स आइडेंटिटी के साथ किसी को मल्टीप्लाई करने से वही रहता है। अब बी और बी को मिलाओगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। बी और बी इनवर्स को आइडेंटिटी मिल गया। तो ये दोनों तरीके से ठीक है कि इसका इनवर्स ये है, या कह लो कि इसका इनवर्स ये है। तो हम सिंस यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर शॉर्ट में कि ए बी का जो इनवर्स है वो कैसा होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के जैसा होगा। मेरे दोस्त, इतना ही तो काम करना था। या इसी को लैंग्वेज में लिख सकते हो कि इनवर्स ऑफ ए बी इज दिस, बट उसी को मैथमेटिकली ऐसा लिखा गया है। इसकी प्रूविंग हम ऐसे करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट थ्योरम पर हम चर्चा करते हैं। टाइम भी कितना हो गया वो भी देख लेते हैं। चलिए, ठीक ठाक समय हो रहा है। लास्ट थ्योरम आज का बचेगा और फिर इस क्लास को आज के लिए ख़त्म करेंगे। कल हम लोग सब ग्रुप पे चर्चा करेंगे। करना तो आज ही था, लेकिन ये छोटी छोटी थ्योरम जो है वो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो हम सोचे चर्चा
कर लेते हैं आपके बीच। और इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी थ्योरम था मेरे हिसाब से, कर लेनी चाहिए थी इन लोगों की चर्चा, पर ठीक है, जो हो पाता है उसकी बात करेंगे, जो नहीं हो पाता है उसकी क्या ही चर्चा करें। ये लास्ट थ्योरम मेरे हिसाब से लग रहा है, जो इम्पोर्टेंट है उसका करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उससे टाइम बर्बाद करके कोई फायदा है नहीं। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये बात हो रही है कैंसिलेशंस लॉ के ऊपर। कैंसिलेशंस लॉ क्या होती है सर, चर्चा करते हैं, आइए फटाफट। अगर मान लो कैंसिलेशंस होल्ड अ गुड इन अ ग्रुप, यानी किसी ग्रुप के अंदर कैंसिलेशंस लॉ बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करता है, ये लिखा गया है। मान लो ए बी सी तीन एलिमेंट है, बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, तो हो क्या रहा है जरा सुनना। अगर आपके पास ए बी बराबर ए सी है, ए कट जा रहा है, बी बराबर सी बन जा रहा है, ठीक है इतनी बात। और अगर बी सी बराबर सी ए है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ए कट जा रहा है, बी बराबर सी हो जा रहा है, यही बात यहां पर लिखा गया है। कोई दिक्कत होगा तो बोलना। अच्छा एक बात और, तो इन दिस केस हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को चर्चा करेंगे। अच्छा एक बात और भी है कि इस तरीके की कैंसिलेशन लॉ में अंडरस्टूड रखना कि जो नंबर कट रहा है ना, जैसे ए कट रहा है, तो ए कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो होगा तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो काटोगे किसको, ठीक है। इस चलते ये पहले अंडरस्टूड रखना कि यहाँ पर एक बात मेंशन कर भी देना कि यहाँ पर ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर जीरो के बराबर हुआ तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन के केस में। बाकी अदर बाइनरी ऑपरेशन चल रही हैं तो फिर बात ही क्या, ठीक है, उसमें तो फिर चर्चा ही नहीं करनी, फिर वो देखना पड़ेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना। आइए फटाफट प्रूफ करते हैं। प्रूफ की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो देखो सबसे पहले तो हम इसको लेकर के चलेंगे, इसको, या हम पहले मेंशन कर लेते हैं, लेट जी बी अ ग्रुप 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 एंड ए इनवर्स बी इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए एंड, या एक ही मेंशन कर लो, ज़्यादा आपका काम तो है नहीं, एंड ए का इन्वर्स की जरूरी पड़ेगा, ए इनवर्स इज द इन्वर्स ऑफ ए, हम ये लिख करके चलेंगे। यानी कि जी को एक ग्रुप मान रहे हैं एंड ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, यानी डिनोट करके चल रहे हैं कि ए का इनवर्स इस तरीके का दिखेगा। अब यहाँ पर आ जाइए फटाक से पहला नंबर में कि वी हैव, मेरे पास क्या है, मेरे पास है ए बी बराबर ए सी है। अब अगर हम जान रहे हैं कि अगर ए है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम दोनों साइड इसका इन्वर्स ले लिए। दोनों साइड अगर हम इसका इन्वर्स ले लेंगे तो क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा। तो हम ए इन्वर्स इंटू ए इंटू बी कर दिए और ए इन्वर्स इंटू ए, और यहाँ पर हम सी कर दिए। इससे आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ए और ए इन्वर्स आइडेंटिटी बनाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ पर ये दोनों से आइडेंटिटी आ जाएगा और यहाँ से सी आ जाएगा। तो b बराबर हमारे पास आ गया c, और यही तो हमें लाना था। अच्छा एक बात, यहाँ पर e आ रहा है एक्स्ट्रा में, तो मेंशन भी कर दो कि सिंस हम लोग जान रहे हैं कि a इनवर्स a बराबर आइडेंटिटी होता है, और यहाँ लिख भी दो कि ये हमारा कैसा एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये आप मेंशन कर सकते हो घर में भी, मतलब जब लास्ट में है तो अगर शुरू में मेंशन नहीं किया हो तो यहाँ पर बीच में जहाँ पर यू जा रही है वहां पर मेंशन कर दो। उसके बाद ये सेकेंड वाला को प्रूफ भी करना है हमको, बी सी बी ए बराबर सी ए पर आ जाओ जी। इस बार क्या है सेकेंड वाले में कि ना, सेकेंड वाले में ये है कि बी ए बराबर सी ए, इधर भी हम लोग ए इनवर्स ले सकते हैं। शॉर्ट में ए इनवर्स अगर हम लेते हैं इधर तो हमारे पास क्या बन करके आएगा, बी हो गया, इधर में ए इनवर्स के बीच एसोसिएटिव लग गया, यहाँ से सी बाहर तो ए और ए इनवर्स के बीच एसोसिएटिव लग गया, यहाँ से बी हो गया, ए और ए इनवर्स आइडेंटिटी बन गया, यहाँ से सी ए इनवर्स आइडेंटिटी बन गया। इन दिस केस बी बराबर हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। तो इसका मतलब हमने ये समझा अभी तक कि ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आता है। इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चाएं कर दिया करो अगर शुरुआत में मेंशन नहीं किए हो तो इस तरीके से हमने आज चारों प्रॉपर्टीज की प्रूविंग कर लिया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कल हम लोग सब ग्रुप के ऊपर चर्चा करेंगे बहुत ही मजेदार शानदार तरीके से।
और फिर क्या ही है, बाकी तो सब आप जानते ही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।